इस टाइप का क्वेश्चन बहुत बार आपसे पूछा गया है और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है। कभी भी अगर क्वेश्चन पेपर लेंथी होता है तो आप ये मान के चलें ये वाला क्वेश्चन आपको एज इट इज रखा हुआ मिल जाता है और इतना ही इजी है जितना कि आप ये समझ रहे होंगे। इन्होंने कहा अ 2 डिजिट नंबर इज 4 टाइम्स द सम ऑफ डिजिट। कोई एक 2 डिजिट नंबर है वो 4 टाइम है अपने डिजिट के सम के। फिर उन्होंने कहा इट इज ऑल्सो इक्वल टू 3 टाइम्स द प्रोडक्ट ऑफ डिजिट, और ये 3 इक्वल है, वही 2 डिजिट नंबर इक्वल है 3 टाइम्स ऑफ अपने प्रोडक्ट के। आपको फाइंड करना है वो नंबर। तो सबसे पहले आप ये देखें कि 2 डिजिट नंबर बनता कैसे है। तो अगर मान लो कि मैंने लिखा मेरे पास जो 2 डिजिट नंबर है वो 26, इसको हम एक्चुअल में ये 2 डिजिट नंबर बन कैसे रहा है तो देखेंगे। जो हमारा ये जो फर्स्ट पोजीशन पर है, क्या मैं आपसे ये कह सकता हूं ये टेंस प्लेस पर होता है, प्लस जो बाद वाला होता है वो आपका वंस प्लेस पर होता है। मींस कभी भी आपका 2 डिजिट नंबर जो एक नंबर होगा वो आपका टेंस प्लेस पर होगा, एक आपका वंस प्लेस पर होगा। जब आप पढ़ते हैं आपको बहुत अच्छे से स्टडी किया होगा, वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, ये वही है। अब अगर हम ये देखें क्या हमारा ये 26 आ रहा है, देखो 10 टू जा 20 प्लस 6 26। तो आपको ऐसा कुछ 2 डिजिट नंबर अपना फॉर्म करना होता है। अब हम देखेंगे कि इन्होंने क्या कहा। इन्होंने कहा आ 2 डिजिट नंबर इज 4 टाइम्स द सम ऑफ द डिजिट। बट आपको तो अभी तक वही नहीं पता है कि 2 डिजिट है कौन कौन सी आपकी, तो आपको वो लेट करने होंगे। तो सबसे पहले आपने लेट किया, लेट द डिजिट। हमने मान लिया कि एक हमारा x है और एक हमारा y है। इन्होंने कहा सम ऑफ डिजिट हमें चाहिए होगा, तो हमने लिख लिया यहां पर सम ऑफ डिजिट कितना होगा आपका x प्लस y। आपको प्रोडक्ट भी चाहिए तो आप वो भी लिख लीजिए, प्रोडक्ट ऑफ डिजिट आपका कितना आ रहा है x इंटू वाई। अब आपको चाहिए है 2 डिजिट नंबर, जो एक्चुअल में हमें ये पढ़ना था। 2 डिजिट नंबर कैसे होगा, वंस प्लेस पर हमने मान लिया, टेंस प्लेस पर माना हमने कि x है हमारा, और वंस प्लेस पर हमारा क्या है y। ये हुआ आपका 2 डिजिट नंबर। अब आप उठाएं कंडीशन नंबर 1, जो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आपसे कहा। इन्होंने कहा आ 2 डिजिट नंबर कितना है आपका 10x प्लस y इक्वल है 4 टाइम्स द सम ऑफ डिजिट। 4 टाइम्स और सम ऑफ डिजिट कितना है ये, तो x प्लस y। तो आप इसको सॉल्व करेंगे थोड़ा सा और, तो ये कितना हुआ 10x प्लस y, इसको इधर ले आओ, माइनस का 4x और माइनस का 4y मल्टीप्लाई करके करेंगे आप, ऐसा होगा आपका। तो यहां से आपको मिला 10x माइनस 4x 6x बचा आपका, प्लस का y है माइनस का 4y है, तो आपका बचा माइनस 3y इज इक्वल टू 0। तो यहां से अगर हम देखें तो 6x इक्वल टू 3y, 3 से कैंसिल आउट करोगे तो y की वैल्यू मिल रही है आपको 2x, y की वैल्यू मिल रही है आपको इन टर्म्स ऑफ x, और वो भी कितनी है डबल, किसकी 2x की। अब देखेंगे हम कंडीशन नंबर 2 को। इन्होंने क्या कहा, कंडीशन सेकेंड, इन्होंने कहा इट इज ऑल्सो इक्वल टू कौन 2 डिजिट नंबर, जो आपका 2 डिजिट नंबर था 10x प्लस y, वो ऑल्सो इक्वल है 3 टाइम्स द प्रोडक्ट, 3 टाइम्स, और प्रोडक्ट कितना है x इंटू वाई। सेकेंड कंडीशन आपकी ये है। अब यहां से आप क्या करेंगे कि y की वैल्यू को आप उठाएं, यहां लगाएं और आप इसको सॉल्व करें। तो देखो क्या होने वाला है, y की वैल्यू में 2x लगा रहा हूं यहां पर, तो 10x प्लस y के प्लेस पे मैंने लिखा 2x इक्वल टू 3x को ऐसे लिखो, y की वैल्यू कितनी है 2x। तो यहां से आपको मिल रहा है कितना, ये हुआ आपका 12x इक्वल टू 3 2 जा 6x स्क्वायर, 6 1 जा 6 2 जा ये। अब यहां पर एक कंफ्यूजन आपको हो सकती है कि ये इतना आ रहा है, या फिर आप एक स्टेप इसको और आगे बढ़ाओ, क्योंकि यहां पर मोस्टली स्टूडेंट यहां पर गलतियां करते हैं। 3 2 जा 6 x स्क्वायर, यहां पर आपने अगर 12 से 6 को कट किया, x से x को कट किया, तो x की वैल्यू मिलेगी आपको 1। बट ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ये एग्जैक्ट 2 सॉल्यूशन रखती है, 2 रूट्स रखती है, तो आपको 2 रूट्स नहीं मिल पाएंगे। तो आपको क्या करना होगा, इसमें आपको करना होगा 6x स्क्वायर, इसको उधर ले जाओ, माइनस का 12x इज इक्वल टू 0। आपने 6x को कॉमन लिया, बचा कितना आपके पास x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। अब यहां से आपको देखेंगे, अब आपका आंसर जो है वो परफेक्ट आपको मिलने वाला है कि x और x माइनस 2 इज इक्वल टू 0/6 आपका मिला 0। अब इन दोनों का प्रोडक्ट कितना मिल रहा है 0। इसका मीन्स ये है
कि या तो x की वैल्यू 0 होगी या फिर x माइनस टू इक्वल टू 0 होगा। तो x की वैल्यू यहां से मिल रही है आपको 2। अगर x की वैल्यू देखो अब 0 हो नहीं सकता, क्योंकि अगर x की वैल्यू 0 है तो आपको दूसरा नंबर भी 0 मिल रहा है, तो 2 डिजिट नंबर ही नहीं बन रहा है, एक्चुअल में आपका कोई नंबर ही नहीं बन रहा है कोई। तो अब देखा हमने कि 2 के साथ, तो x की वैल्यू अगर 2 है तो y की वैल्यू कितनी मिल रही है 4। इट मींस आपका 0 को आपको क्या करना होगा, निग्लेक्ट करना होगा, निग्लेक्टेड। तो यहां से क्लियर हुआ कि आपकी x की वैल्यू आ रही है 2, आप पुट कर देंगे यहां पर तो आपको y कितना मिला 2 इंटू 2, और y की वैल्यू कितनी आ रही है 4। अब आप देख सकते हैं कि आपका पहले आपने टेंस प्लेस पे क्या रखा था, x की वैल्यू कितनी है 2, 10 टू जा 20 प्लस y की वैल्यू कितनी है 4, 24 मींस ये हुआ आपका। तो अब इन्होंने कहा था कि एक्चुअल में आपका डिजिट्स क्या थी, x, y आपने लेट किया, 2, 4 है। 2 डिजिट नंबर की अगर हम बात करें तो हम यहीं पर इसको बना रहे हैं, स्पेस थोड़ा सा कम है। तो अगर मान लो यहां का अगर मैं बात करता हूं तो मैं ब्रैकेट में लिख दे रहा हूं, यहां पर x की वैल्यू कितनी है 2, y की वैल्यू कितनी है 4। अगर हम 2 डिजिट नंबर की बात करें तो सॉरी सम ऑफ डिजिट्स की बात करें तो 2 प्लस 4 आपका कितना आ रहा है 6 आ रहा है। अगर हम यहां पर प्रोडक्ट ऑफ डिजिट की बात कर रहे हैं तो 2 6 जा आपका कितना आ रहा है 12 आ रहा है। बट आपको चाहिए था जो मेन 2 डिजिट नंबर, तो वो कैसे मिला आपको 10 इंटू एक्स की वैल्यू 2 प्लस वाई की वैल्यू आपकी 4, तो ये आपका आ रहा है 24। 2 डिजिट नंबर भी आपको मिल गया, वो 2 डिजिट भी मिल गई हैं, उनका सम भी आपको मिल रहा है और आपको प्रोडक्ट भी मिल रहा है। तो ऐसे करना था आपको इस क्वेश्चन को। आपसे पूछा क्या गया था, फाइंड द नंबर्स, नंबर कौन कौन से आपके पास, इतना सा है। कभी कभी आपसे ये पूछा जा सकता है कि 2 डिजिट नंबर बताओ, तो आपको ये बताना होगा। कभी कभी वो रिवर्स भी करा सकते हैं, तो आप बहुत अच्छे से जानते हैं कि अगर आपको रिवर्स कराना पड़ा तो 6 को पहले लिख देंगे आप और 2 को बाद में। और यहां पर भी वही करने वाले हैं, जो वंस प्लेस पर है उसको टेंस पे ले जाओगे और जो टेंस प्लेस पर है वो वंस पर आने वाला है। तो अब हम मूव करते हैं अपने, आप इसको नोट करिए, हम मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। यहां पर आपको दे रखा है अ ट्रेन ट्रेवलिंग, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत ही इजी भी है, बहुत इंपॉर्टेंट भी, बहुत अच्छे से देखना है। यहां पर जो भी क्वेश्चंस आपके लिए रखे गए हैं वो हर एक क्वेश्चन अपने आप में एक वैल्यू रखता है और बहुत स्टैंडर्ड वैल्यू रखता है, मींस आने का दम रखता है वो एग्जाम में। तो अगर ये सब क्वेश्चन बहुत ज्यादा दमदार हैं तो आपको बहुत अच्छे से करना है, और आने के पॉइंट ऑफ व्यू से ये दमदार हो सकते हैं, बाकी लॉजिकली अगर आप देख रहे हैं तो बहुत ईजी भी है ये। तो हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। A train traveling at a uniform speed of 360 किलोमीटर, कोई एक ट्रेन है जो यूनिफॉर्म स्पीड से 360 किलोमीटर चल रही है। फिर उन्होंने कहा would have taken 48 minutes less than travel the same distance if its speed were 5 किलोमीटर पर आवर more। इन्होंने कहा कि एक कोई डिस्टेंस है, हमने मान लिया कि वो ये डिस्टेंस है 360 किलोमीटर, एक कोई ट्रेन इसको ट्रेवल कर रही है, एक और ट्रेन है इसी पर, इसकी स्पीड प्लस कर दी गई 5 किलोमीटर पर आवर, तो ये वाली ट्रेन 48 मिनट्स कम लेगी, या फिर हम ये कह सकते हैं ये 48 मिनट्स मोर टाइम लेने वाली है। ये पहली बात तो ये इन्होंने इतना से कहा। फिर उन्होंने कहा फाइंड द ओरिजिनल डिस्टेंस ऑफ द ट्रेन, ओ सॉरी यहां पर कुछ मिसिंग है, फाइंड द ओरिजिनल स्पीड ऑफ द ट्रेन होगा, तो ये डिस्टेंस नहीं होगा स्पीड होगा यहां पर, क्योंकि डिस्टेंस तो हमें दे रखी है और सेम डिस्टेंस को कवर करना है। तो यहां पर कुछ आपको ऐसा दे रखा है, तो अब हम क्या करने वाले हैं, इसमें एक ही फॉर्मूला यूज होने वाला है जो आप बहुत अच्छे से जानते हैं, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। मान लो मुझे अगर स्पीड का फॉर्मूला चाहिए तो आपको पता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। अगर टाइम हमें पता है तो अगर मैं यहां से बात करूं कि टाइम को हम कैसे निकालेंगे, तो t इक्वल टू क्या होगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड। बट यहां पर मेन प्रॉब्लम ये है कि ना तो आपको फर्स्ट ट्रेन की स्पीड पता थी और ना ही आपको सेकंड ट्रेन की। तो सबसे पहले तो आप लेट करें, लेट द स्पीड ऑफ ट्रेन लेट द स्पीड ऑफ ट्रेन, फर्स्ट ट्रेन लिख सकते हैं, फर्स्ट ट्रेन की स्पीड आपने लेट की x किलोमीटर पर आवर। फिर एक सेकंड ट्रेन है उसकी भी स्पीड आपको देखना है,
सेकेंड ट्रेन की स्पीड कितनी हो जाएगी x प्लस 5 किलोमीटर पर आवर। इन्होंने कहा कि दूसरी ट्रेन की स्पीड मोर देन है 5 किलोमीटर पर आवर, स्पीड यहां पर मोर है, मीन सेकेंड ट्रेन की स्पीड 5 किलोमीटर पर आवर ज्यादा है। डिस्टेंस आपको पता है, उन्होंने दे रखा है कि आपको 360 किलोमीटर चलना है। टाइम, आपका टाइम नहीं दे रखा है, एक्चुअल में यहां पर डिफरेंस टाइम दे रखा है, इन दोनों ट्रेनों का जो डिफरेंस आ रहा है। अब आप सबसे पहले तो निकालें टाइम टेकन फर्स्ट ट्रेन, तो देखेंगे कितना लेगी ये फर्स्ट ट्रेन टाइम। और टाइम का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस कितनी है 360 किलोमीटर, स्पीड कितनी है आपकी x किलोमीटर पर आवर। तो ये आपको जो मिलने वाला है वो r में मिलने वाला है, क्योंकि स्पीड आपकी किसमें थी, r में दे रखी थी। ठीक है, अब आपको क्या निकालना है, इसको हमने मान लिया कि ये T1 है, T1 टाइम टेकन फॉर फर्स्ट ट्रेन, T2 हमने माना किसको, टाइम टेकन सेकेंड ट्रेन। सेकेंड ट्रेन कितना टाइम लेगी भाई, डिस्टेंस उतनी ही चलना है 360, स्पीड इसकी बढ़ा दी गई। यहां पर ये दो कंडीशन तो आपकी ऐसे बन के आ गई। अब आपको मूव करना है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। इन दोनों का डिफरेंस है 48 मिनट्स, मिनट्स को हम से कन्वर्ट कर देंगे आर में। बट आप ये देखें इन दोनों में से ज्यादा टाइम कौन सा लेने वाली है, ट्रेन 1 या ट्रेन 2। भाई ट्रेन 1 की, ट्रेन फर्स्ट ट्रेन है उसकी स्पीड है कम, ट्रेन 2 की स्पीड है ज्यादा, तो सिंपल सी बात है फर्स्ट ट्रेन ज्यादा टाइम लेने वाली है। तो यहीं पर अगर मैं आपसे कहूं कि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इन्होंने मुझसे कहा है T1 माइनस T2 इक्वल टू 48 मिनट, मिनट को अगर मैं 60 से डिवाइड कर दूं तो ये बन गया R, क्योंकि यहां पर टाइम 1 और टाइम 2 मैंने निकाला है R में, तो यहां पर इसको भी मैंने R बना दिया। अब टाइम 1 की जो वैल्यू है वो कितनी है 360 अपॉन x, और ये T2 कितना है आपका 360 अपॉन x प्लस 5 इक्वल टू, इसको आप कर सकते हैं 12 से डिवाइड, तो 12 4 जा और 12 5 जा, तो आंसर कितना आ रहा है आपका 4 अपॉन 5। यहां से हम इसको करेंगे सॉल्व, और अब हमारा आंसर बहुत इजीली यहां पर आने वाला है। तो हम देखो यहां पर क्या करने वाले हैं, हमने सबसे पहले तो लिया एलसीएम, हमने ले लिया कितना एलसीएम, और वो कितना है आपका x और x प्लस 5, x और x प्लस 5 है। जब आप x और x प्लस 5 को एलसीएम लेते हो तो नीचे की चीजें डिफरेंट होती हैं, तो ऊपर क्या करते हैं आप क्रॉस मल्टीप्लाई, तो ये कितना हो गया आपका 360, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे x प्लस 5 के साथ, माइनस है, अब 360 की मल्टीप्लाई आपको करना है x के साथ, तो 360x इक्वल में आपका कितना आया 4 अपॉन 5। अब आप यहां पर क्या करने वाले हैं, आप इसको थोड़ा सा ओपन करेंगे और देखेंगे क्या मिल रहा है आपको। जो आपने इसको ओपन किया तो ये कितना हुआ 360x, प्लस से मल्टीप्लाई कराओगे तो ये 0 हुआ, 5 6 जा 30 का 0 कैरी 3, 5 3 जा 15 और 3 आपका होता है 18, माइनस 360x इक्वल टू 4 अपॉन 5 को आप एज इट इज लिखिए, इसकी मल्टीप्लाई करके उधर ले जाओ, तो ये कितना हुआ x स्क्वायर प्लस का आपका 5x। अब आपको क्या करना है, आप देख पा रहे होंगे कि ये तो कैंसिल आउट हो रहा है, कैंसिल आउट होने के बाद आपके पास बचता कितना है 1800। अगर इसको हम इधर लेके आए तो ये फ्रैक्शन क्या होता है रेसिप्रोकल, अपोजिट साइड जाते हुए, यहां से आपको मिला x स्क्वायर प्लस 5x, आपने इससे कैंसिल आउट किया, 4 4 जा 16 कितना बचा 220, 4 5 जा 20 0, तो यहां से आपको एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल चुकी है जिसकी आपको अभी तक नीड थी। और अगर हम इसको इधर लेके आ रहे हैं तो माइनस, क्योंकि आपका साइड ये है, इसको उधर लेके जा रहे हैं तो ये प्लस क्या है उधर जाकर के माइनस होगा, तो 5 0 आपने ऐसे लिखा, 5 5 जा 45, सॉरी 5 5 जा 25 का 5 कैरी 2, 5 4 जा 20 और ये 222, तो यहां से आपको एक मिल रही है अपनी क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसको आपको करना है सॉल्व। आई होप आप बहुत अच्छे से इसको सॉल्व कर सकते हो। तो देखेंगे अभी तक आपको जो फैक्टराइज करते हुए आ रहे थे, फैक्टराइज के अलावा आपको एक और इसका वे होता है इसको करने का एक और, तो उसमें क्या होता है थोड़ा सा हमें कॉमन सेंस लगाना होता है, तो आप इसको नोट करिए। चलिए हम देखते हैं, 3 पॉइंट आपको याद रखने होते हैं। फर्स्ट पॉइंट आपका क्या है, लास्ट इंटू फर्स्ट की मल्टीप्लाई, तो फर्स्ट पे आपका 1 है, मीन्स मल्टीप्लाई करने पर आपका 2250 आ जाए। सेकेंड, कांस्टेंट का साइन माइनस आपको बताता है सब्ट्रैक्ट करने पर। थर्ड पॉइंट आपका क्या है, मिडिल टर्म को 5 बनाना है। तो अब आप 2250 के ऐसे फैक्टर करें कि जब आप उनकी मल्टीप्लाई करें तो 2250 आ जाए, सब्ट्रैक्शन करें तो 5 आ जाए। तो यहां पर आपको थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाना होगा, कैसे देखेंगे हम,
मान लो मुझे डिफरेंस में कितना रखना है कि डिफरेंस दोनों का 5 आ जाए, 5 आ जाए। तो क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं 50 इंटू 45? एक बार चेक कर लो क्या ये आ रहा है, क्योंकि हमें देखो अब दोनों का डिफरेंस कर रहे हैं, 5 आ रहा है। मल्टीप्लीकेशन करने पर और आ जाए 2250, हमारा कॉन्सेप्ट फिनिश हो जाएगा। तो 0 लिखा आपने, तो 5 5 25 का 5 कैरी 2 और 5 4 22। देखिए तो कॉमन सेंस का बेस ये है कि आप थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाते हो तो बहुत इजीली कर पाते हो। आपको पता था कि लास्ट में 0 लाना है, तो एक नंबर 0 वाला उठा लो, या फिर 2 और 5 के फैक्टर बना लो। तो यहां पर जो आपको फैक्टर मिला वो कितना है, एक्स स्क्वायर प्लस, इसको आपने लिखा 50 माइनस 45 एक्स माइनस 2250 इक्वल टू 0। अब आप यहां पर आपने इसको ओपन किया तो ये कितना आया 50x माइनस का 45x माइनस का 2250 इक्वल टू 0। आपने सेपरेट कर लिया 4 टर्म को 2 टर्म में, और यहां से आपने कॉमन लिया तो x बचा कितना आपके पास, x प्लस 50। जो साइन है वही लेना है, 45 को कॉमन ले लो क्योंकि आपको पता है 45 की टेबल में 50 टाइम्स आता है आपका ये। x यहाँ का साइन लिया है आपने माइनस, तो चेंज करना होगा इसको, और इसकी मल्टीप्लाई करते हो तो 50 से इक्वल टू 0। यहां पर आपने देखा कि दोनों ब्रैकेट आपके सेम है, कॉमन ले सकते हैं आप, तो आपने लिया x प्लस 50, बचा कितना आपके पास x और माइनस का 45 इक्वल टू 0। तो अब यहां पर अगर आप देखेंगे थोड़ा सा ध्यान से, थोड़ा सा मुझे स्पेस करना होगा, आप इसको नोट कर लें, जिससे कि मुझे थोड़ा सा इसको रफ कर दूं, जिससे कि चीजें और अच्छे से क्लियर हम यहां पर कर पाए। तो आई होप आपने इसको नोट कर लिया होगा। तो मैं यहां पर क्या करने वाला हूं, रफ, मैं बस इस कैलकुलेशन को रफ कर रहा हूं, आपने नोट कर लिया होगा इसको, और इसकी भी मुझे रिक्वायरमेंट नहीं है तो मैं इसको भी रफ कर दे रहा हूं, जिससे कि आपको स्पेस ज्यादा मिल जाए और बहुत इजीली कर पाओ। तो यहां पर आपको दो चीजें मिल रही है, कौन कौन सी, एक तो आपको मिला x प्लस 50 और दूसरा मिल रहा है ब्रैकेट आपको x माइनस 45 इज इक्वल टू 0। या तो आपका x प्लस 50 इक्वल टू 0 होगा, या फिर x माइनस 45 0 होगा, या ये भी हो सकता है ये दोनों 0 हो। तो यहां पर आपको x की वैल्यू मिली माइनस 50, इसको हमें निग्लेक्ट करना होगा। अब आप सोचिए क्यों करना होगा, तब तक हम सेकंड वैल्यू निकाल रहे हैं। यहां से आपको x की वैल्यू मिलेगी 45, और x एक्चुअल में क्या था, स्पीड थी किसकी, फर्स्ट ट्रेन की। तो ये निकल के आ रहा है आपका x किलोमीटर पर आवर। यहां पर आपको निग्लेक्ट ये इसलिए करना होगा क्योंकि स्पीड आपकी कभी भी नेगेटिव हो ही नहीं सकती। जैसा कि आपकी लेंथ नेगेटिव नहीं हो सकती, स्पीड भी नेगेटिव नहीं हो सकती। या तो भी आपकी बाइक या कार एक जगह रुकी हुई है, या फिर वो चल रही है। रुकी हुई है तो 0 पर है, और चल रही है तो प्लस में होगा। 1 किलोमीटर पर आवर चल रही है आपकी, जितनी भी चल रही है। तो अब आपको यहां से क्लियर हुआ कि स्पीड ऑफ फर्स्ट ट्रेन, स्पीड यहां पर हम लिख सकते हैं स्पीड ऑफ फर्स्ट ट्रेन, फर्स्ट ट्रेन कितनी थी आपकी, x किलोमीटर पर आवर। तो इसकी वैल्यू हमने कितनी निकाली है, 45 किलोमीटर पर आवर। सेकेंड ट्रेन की अगर हम स्पीड निकालें तो कितना है आपका x प्लस 5, सॉरी कितना है, x प्लस 5, ठीक है। तो x की वैल्यू 45 प्लस 5, तो ये कितना आ रहा है आपका 50 किलोमीटर पर आवर। यहां से आपको दोनों ट्रेनों की स्पीड मिल चुकी है कि फर्स्ट ट्रेन आपकी कितनी चल रही थी, एक्चुअल में 45 किलोमीटर पर आवर चल रही थी। सेकेंड ट्रेन आपकी 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जब जा रही थी, तो इन दोनों का टाइम 360 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करने में 48 मिनट का डिफरेंस क्रिएट होगा। फर्स्ट ट्रेन 48 मिनट बाद पहुंचेगी सेकेंड ट्रेन के। ऐसे करना था आपको इस क्वेश्चन को, तो आप इसको नोट करें। हम मूव करते हैं अपने नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन पर, जो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको बहुत अच्छे से देखना है। इन्होंने कहा a motorboat whose speed is 18 km per hour in still water takes 1 hour more to go 24 km upstream than to return to the same spot. Find the speed of the stream. यहां पर प्रॉब्लम ये आती है कि आपने पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल में स्टडी किया, वहां पर भी आपने अप स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम के क्वेश्चंस को किया था। यहां पर भी आता है, बट वहां और यहां में डिफरेंस ये है कि वहां पर आपकी दो इक्वेशन बनती है, यहां पर भी आपकी दो इक्वेशन बनेंगी। जो भी बनता है आपको फाइनली क्वाड्रेटिक बनाना होता है। तो अब ऐसा नहीं है कि ये दोनों बिल्कुल एज इट इज सेम है, इसकी कंडीशन ऑटोमेटिक ऐसी बनेंगी कि वो क्वाड्रेटिक की फॉर्मेट में ही जा रही होगी। तो आप थोड़ा सा ध्यान से देखें। आई होप आपने पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को देखा होगा, क्योंकि वहां पर जो क्वेश्चंस दे रखे हैं आपके
वो भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हर एक क्वेश्चन आपका या तो प्रीवियस ईयर में आ चुका है या फिर इस बार आने की चांसेस बहुत ज्यादा हैं। बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस को यहाँ पर लिया गया है, उस चैप्टर के भी, उससे पहले आपके पॉलिनोमियल्स को भी। जो भी चैप्टर में आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मिल रहे हैं, आप ये मानिए कि वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आइए हम देखते हैं कि हमें इसे क्वाड्रेटिक की फॉर्मेट में कैसे सॉल्व करना है। A motor boat whose speed is 18 किलोमीटर पर आवर in still water। कोई एक मोटर बोट है जिसकी वाटर में स्पीड 18 किलोमीटर पर आवर है। फिर उन्होंने कहा स्टिल वाटर, रुके हुए वाटर में, कह रहे हैं वाटर टेक्स 1 hour मोर टू गो 24 किलोमीटर अप स्ट्रीम देन टू रिटर्न टू द सेम स्पॉट। अब कोई एक बोट है, मान लो सबसे पहले तो ये कि आपका कुछ ऐसा वाटर का फ्लो था, हमने माना कि फ्लो इधर हो रहा है, यहां पर आपकी एक बोट है, ठीक है। तो इसकी जो स्पीड दे रखी है हमें, वो कितनी दे रखी है? स्टिल वाटर में, रुके हुए वाटर में कितना है? 18 किलोमीटर पर आवर। अब जब हम फ्लो के डायरेक्शन में अपनी बोट को मूव करा रहे होंगे, तो फ्लो के डायरेक्शन मींस क्या है? फ्लो आपका कैसा होता है? किसी भी लिक्विड का फ्लो कैसा होता है? अपर लेवल से लोअर लेवल जाता है, मींस डाउन स्ट्रीम, मतलब वहां पर स्ट्रीम डाउन हो रही है। जब आप अपोजिट चल रहे होते हो, आपका फ्लो किधर हो रहा है? मान लो राइट हो रहा है, आप बोट को चला रहे हो लेफ्ट में, मींस आप अप स्ट्रीम में वर्क कर रहे हो। तो अब यहां पर कुछ जो फ्लो रेट होगा उस वाटर का, आपकी स्पीड पर उसका इफेक्ट होगा। फॉर एग्जाम्पल, आप जा रहे हो, मान लो स्ट्रेट जा रहे हो, आप नॉर्थ की तरफ जा रहे हो, अब इस जो फ्लो ऑफ ईयर का जो हो रहा है वो मान लो साउथ की तरफ हो रहा है। तो जब आप नॉर्थ की तरफ जाओगे तो आपको फील होगा कोई आपको पीछे की तरफ धक्का दे रहा है, मींस आपकी स्पीड, जो आप जिस स्पीड से जाना चाह रहे हो उस स्पीड कम हो जाएगी। मींस कितनी कम होगी? उतनी स्पीड कम होगी जितना फ्लो ऑफ विंड है या फ्लो ऑफ एयर है। सेम कंडीशन हम यहां पर अप्लाई करने वाले हैं। तो सबसे पहले इन्होंने दे रखा है स्पीड ऑफ, हमने लिखा स्पीड ऑफ बोट कितना है हमारा? दे रखा है इन्होंने 18 किलोमीटर पर आवर। अगर यहां से मैं एक लेट कर लूं कि स्पीड ऑफ स्ट्रीम को मैं लेट कर ले रहा हूं, मैंने माना कि वहां पर कितना है? x किलोमीटर पर आवर। बस यहां पर ये कंफ्यूजन आपकी नहीं रहती। जब आपको पेयर ऑफ लिनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का क्वेश्चन था, तो वहां पर ना तो आपको स्पीड बोट की पता होगी और ना ही आपको स्ट्रीम की पता होगी। यहां पर बोट की आपको गिवन है, आपको निकालना है किसका है? सिर्फ स्ट्रीम का निकालना है। तो यहां पर ये इतनी सी बस पॉइंट से आप समझ सकते हो कि कौन सा क्वेश्चन आपका अप स्ट्रीम डाउन स्ट्रीम का पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल से लिया गया और कौन सा क्वेश्चन आपका क्वाड्रेटिक से लिया गया है। तो आपने ये लेट किया, तो हमने देखा, अब हम यहां पर निकाल लेंगे नेट स्पीड ऑफ बोट इन अप स्ट्रीम। अप स्ट्रीम में देखेंगे कि अब देखो सिंपल सी बात है कि जब फ्लो उधर हो रहा है, आप इधर को बोट लेके आ रहे हो, तो स्पीड आपकी कम हो रही होगी। और कितनी कम हो रही होगी? उतनी स्पीड जितना फ्लो हो रहा है। मींस एक्चुअल में स्पीड कितनी थी? 18, माइनस कर देंगे आप उसके स्ट्रीम की स्पीड को, तो 80 कितना हुआ आपका? 18 माइनस x किलोमीटर पर आवर। अब आपने देखा कि स्पीड ऑफ बोट इन डाउन स्ट्रीम, यहां पर आपको डाउन स्ट्रीम के लिए और देख लेना है, स्ट्रीम कितनी हो जाएगी इस बार? जो देखो डाउन स्ट्रीम की स्पीड देखना है आपको, तो फ्लो जो हो रहा होगा, फ्लो की स्पीड आपकी बोट की स्पीड में ऐड होने वाली है, मींस 18 प्लस x किलोमीटर पर आवर। अब हम देखेंगे इन्होंने क्या कहा आगे। इन्होंने कहा कि 1 घंटा ज्यादा लगता है 24 किलोमीटर अप स्ट्रीम दैट टू रिटर्न टू द सेम स्पॉट। 24 किलोमीटर आपको जाना है, 24 किलोमीटर आपको आना है। तो हमने निकाला, देखो इसमें भी आपको टाइम निकालना है। आपने निकाला टाइम, क्योंकि टाइम दे रखा है t1, टाइम आपने लिखा t1 टाइम टेकन अप स्ट्रीम। किसी को भी आप 1, किसी को भी आप 2 मान सकते हो, यहां से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। कितना है आपने माना? डिस्टेंस अपॉन स्पीड होगा। टाइम का फॉर्मूला क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस कितना है? 24 किलोमीटर, और अप स्ट्रीम में स्पीड कितनी है? 18 माइनस x। तो यहां से आपको मिला टाइम 1। टाइम 2 आपको निकालना है, टाइम टेकन डाउन स्ट्रीम। इस बार आपको निकालना है डाउन स्ट्रीम का। डाउन स्ट्रीम में जब देख रहे हो तो आपको 24 किलोमीटर ही चलना है। इस बार स्पीड जो है उसकी बढ़ गई है, वो अभी इतनी है। अब इन दोनों का डिफरेंस कितना है? 1 आवर। तो अब आप ये बताएं
कौन सी डिस्टेंस चलने में टाइम ज़्यादा लगा होगा। सिंपल सी बात है कि जब आप अप स्ट्रीम में आ रहे होगे तो आपकी स्पीड कम हुई होगी और आपको ज़्यादा टाइम लगा होगा। मीन्स अगर हम यहाँ पर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन की बात करें तो ये कहना चाह रहे हैं T1 माइनस T2 इक्वल टू 1 आर टू मोर गो। T1 की वैल्यू आपको पता है 24/18 माइनस एक्स, माइनस आपको डाउन स्ट्रीम भी पता है 18 प्लस एक्स इक्वल टू कितना है 1। इसको हम करेंगे सॉल्व और हमारा आंसर आ चुका है। तो आई होप आपने इसको नोट कर लिया होगा। इसको हम रफ कर रहे हैं, इसकी जरूरत अब हमें नहीं रही। किलोमीटर पर आवर को भी थोड़ा सा रफ कर दिया है जिससे कि चीजें हम इजिली एक्सप्लेन हो सके। तो हमने यहाँ पर क्या किया, ये आपका 18 है, हमने लिया यहाँ पर एलसीएम कितना 18 माइनस एक्स और 18 प्लस एक्स। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, डिनोमिनेटर जब आपका डिफरेंट होता है तो आप ऊपर क्या करते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई। आपने मल्टीप्लाई की तो ये 24 18 प्लस एक्स माइनस अगेन 24 और आपका 18 क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस एक्स इक्वल टू 1। तो यहां से आपने देखा कि आपने 24 को ले लिया कॉमन और इधर कितना आ रहा है आपका 18 प्लस एक्स माइनस 18 और माइनस माइनस प्लस एक्स। तो अब आपको क्या करना है अपॉन में, इसको जब ओपन करते हो आप तो ये कितना आने वाला है ए माइनस बी ए प्लस बी लिखा हुआ है। तो इसका मीन्स क्या है कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो हमने लिखा 18 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 1। तो यहां से आपने देखा 18 कैंसिल आउट हुआ।